नमस्कार। चलिए आज धनौली गांव के एक नौजवान अमन की कहानी को समझते हैं। ये कहानी सिर्फ किसी इम्तिहान में पास या फेल होने के बारे में नहीं है। नहीं, ये कहानी है नजरिए के बदलने की, ये समझने की कि असल में कामयाबी के मायने क्या होते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे शब्दों से जो दिल में चुभ जाते हैं। ये सिर्फ ताने नहीं है, ये वो भारी भरकम सामाजिक दबाव है जिसका सामना अमन को करना पड़ता है। और यहीं से उसकी असली कहानी का मंच तैयार होता है। तो आते हैं कहानी के पहले पड़ाव पर। ये वो पल है जब अमन का एक सीधा साधा सपना एक बहुत ही कड़वी हकीकत से जा टकराता है। जरा सोचिए, पूरे 1 साल की जी-तोड़ मेहनत, दिन रात एक कर दिए थे अमन ने। उसे पूरा यकीन था कि इस बार तो वो परीक्षा निकाल ही लेगा। उसकी सारी उम्मीदें इसी एक इम्तिहान पर टिकी थीं। और फिर वो दिन आया, नतीजे आए, लिस्ट में उसका नाम था ही नहीं। बस एक पल में जैसे सब कुछ बिखर गया। ये एक ऐसी नाकामी थी जिसका कोई जवाब नहीं था। इसके बाद जो हुआ वो शायद और भी ज्यादा मुश्किल था। उसने अपने उन दोस्तों को फोन किया जो पास हो गए थे, और उनकी खुशी की आवाज सुनकर उसका अपना दुख जैसे और भी गहरा हो गया। जब वो गांव लौटा तो किसी ने हिम्मत नहीं दी, बल्कि ताने मिले। लोगों ने कहा, छोड़िए सब, हमारे बस का नहीं है, चल खेतीबाड़ी कर। वो एकदम अकेला पड़ गया। और इसी अकेलेपन में अमन के दिलो दिमाग पर एक सवाल हावी होने लगा। क्या सच में मुझ में ही कोई कमी है? क्या वो सपना जिसे वो इतने सालों से जी रहा था, वो उसके लायक था ही नहीं? ये वो पल था जब उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक आवाज अमन को टूटने से बचा लेती है। ये शब्द थे उसकी माँ सीता के। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, एक मरहम थे। उन्होंने ये एहसास दिलाया कि एक हार का मतलब ये नहीं कि जंग खत्म हो गई, ये तो बस पहली लड़ाई थी। उनकी इस एक बात ने जैसे अमन को डूबने से बचा लिया। माँ के शब्दों ने न सिर्फ उसका हौसला लौटाया, बल्कि उसके जहन में एक नई चिंगारी भी जला दी। एक सवाल कि क्या वाकई नौकरी पाना ही मंजिल है? क्या और कोई रास्ता नहीं हो सकता? पहली बार वो उस बनी बनाई राह पर सवाल उठा रहा था। और ठीक इसी उधेड़-बुन के बीच गांव में एक ऐसे शख्स की वापसी होती है जो अपने साथ एक बिल्कुल ही नया नजरिया लेकर आता है। ये थे विक्रम, जिन्हें गांव वाले प्यार से विक्की भैया बुलाते थे। दुबई से लौटे थे, एक कामयाब इंजीनियर जो सालों पहले गांव से निकला था। उनके आने की खबर से ही पूरे धनौली में जैसे एक अलग ही हलचल मच गई थी। जब विक्की भैया अमन से मिले तो उन्होंने कोई दिलासा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसकी अमन ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने सीधे सीधे कहा, मुझे लगता है कि तुम गलत रास्ते पर हो। ये बात अमन के लिए एक झटके जैसी थी, जिसने उसकी पूरी सोच को हिलाकर रख दिया। विक्की भैया ने उसके सामने दो अलग अलग विचारधाराएं रखी। एक तरफ थी नौकरी की दौड़, जिसमें गांव के सबसे काबिल लोग शहरों की चकाचौंध में चले जाते हैं और गांव पीछे छूट जाता है। और दूसरी तरफ थी गांव की क्रांति, मतलब वही काबिल लोग गांव में रुकें और अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से गांव की ही तस्वीर बदल। तो चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं। यहाँ ये नई सोच एक मकसद में बदलती है और अमन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेता है। विक्की भैया की ये एक लाइन शायद पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने कहा, अमन, नौकरी पाना आसान है, लेकिन एक सूखे हुए गांव में हरियाली वापस लाना वो असली क्रांति है। यहाँ पर कामयाबी का मतलब ही बदल गया। अब वो सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि पूरे गांव की तरक्की थी। तो इस कहानी में क्रांति का मतलब क्या है? कोई बड़ा सियासी आंदोलन नहीं। यहाँ क्रांति का मतलब बहुत जमीनी है। एक सूखे बेजान गांव में फिर से जान फूंकना, उसे फिर से हरा भरा करना। एक ऐसा मकसद जो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। और बस इस नई समझ के साथ अमन का मिशन पूरी तरह से बदल जाता है। वो फैसला करता है कि वो परीक्षा की तैयारी फिर से करेगा। लेकिन इस बार उसका लक्ष्य सिर्फ एक नौकरी नहीं है। उसका लक्ष्य है वो ज्ञान और वो ताकत हासिल करना जिससे वो अपने गांव की सेवा कर सके। उसकी मेहनत को अब एक बहुत बड़ा मकसद मिल चुका था। और ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली सफलता क्या है।
मुश्किलों से भागकर अपनी एक दुनिया बना लेना, या फिर लौटकर उन्हीं मुश्किलों को बदलने की कोशिश करना? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ अमन के लिए नहीं, हम सबके सोचने के लिए है।